स्वामी श्री कांताप्टे जी की पुस्तक परमाणु और परमात्मा में आगे पढ़ रही हूँ। विज्ञान के युग में मनुष्य अपनी बुद्धि को पत्थर की भांति जड़ रखेगा तो विश्व संग्राम होगा। विज्ञान के युग में मनुष्य अपनी बुद्धि को पत्थर की भांति जड़ रखेगा तो विश्व संग्राम होगा। अगर पानी की भांति प्रवाहित रखेगा तो विश्व संगम होगा। बुद्धि क्या है? ज्ञान गंगा जल भरने का घड़ा है। आत्मा रूपी अमृत सरोवर से अगर अमृत भरना चाहते हो तो बुद्धि में भर सकते हो। जब ज्ञान की प्यास लगे तो पी लो, प्यास मिट जाएगी। लेकिन आदमी ये भूल गया कि ये घड़ा किस लिए दिया था। उसने गंदे नाले का पानी घड़े में भर लिया और पी लिया। अनेक प्रकार के रोग लग गए। अब वह ईश्वर को दोष दे रहा है, नाले को दोष दे रहा है, लेकिन अपनी अकल को दोष नहीं देता। घड़े में पानी भरने की बजाय कुछ लोग बट्टे भर लेते हैं। फिर वे बट्टे आपस में टकरा कर घड़ा ही तोड़ देते हैं। इसको बुद्धि नाश कहते हैं। आत्मा के दरबार में ये मस्तक रूपी घड़ा अगर झुका नहीं तो इसमें अमृत जल कैसे भरेगा। इसीलिए घड़े को भरने से पहले झुकाना पड़ता है। अगर पानी में घड़ा झुके न तो खाली का खाली रह जाएगा और किसी किनारे पर टकराकर फूट जाएगा। पानी के दो गुण हैं, एक शांत करना, एक साफ करना। अगर आपने शांत होना है तो पानी पीना पड़ेगा और स्वच्छ होना है तो धोना पड़ेगा। शांति और स्वच्छता दो प्रकार की शक्ति पानी में है। ये शक्ति पत्थर में नहीं है। आपने शिवजी की मूर्ति देखी होगी। उस जड़ सखत शिवजी के ऊपर चेतनमय नर्म पानी की जलाधारी होती है। ये एटम बम बहुत गुस्से वाला है। इसमें आग है, क्रोध है। अगर इसको शांत रखना है तो इसके ऊपर मानवता की, प्रेम की जलाधारी बांधनी पड़ेगी। फिर शिवजी महाराज बोले शंकर प्रसन्न रहेंगे और प्रलय से सारा संसार बच जाएगा। चारों तरफ युद्ध के औजार बन रहे हैं और शांति का मंत्र भी जपा जा रहा है। भारत के लोग तो रोज ही पूजा के अंत में ओम शांति कहकर शांति मंत्र पढ़ते हैं। विज्ञान रूपी शिवजी बहुत भोले हैं। राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं और राक्षस उसका दुरुपयोग करके विश्व में त्राही त्राही तांडव मचाते हैं। अगर शिव को शांत रखना है तो भारतवासियों को गंगा जल का घड़ा बनकर विज्ञान के सिर पर आत्मज्ञान के जल का अभिषेक करना चाहिए। अगर शिव को शांत रखना हो तो भारतवासियों को गंगा जल का घड़ा बनकर विज्ञान के सिर पर आत्मज्ञान के जल का अभिषेक करना चाहिए। फिर शांति के मंत्र के साथ शांति का तंत्र भी जुड़ जाएगा और मंत्र तंत्र से सिद्धि हो जाएगी। विश्व बंधुत्व का प्रसाद मिल जाएगा। विदेशों में विकसित हुआ विज्ञान एक प्रवाह है और भारत में विकसित हुआ आत्मज्ञान दूसरा प्रवाह है। दोनों ताकतें अगर एक दूसरे का आदर करती हैं तो विश्व में साक्षात स्वर्ग उतर आएगा। फिर स्वर्ग में जाने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये ताकतवर विज्ञान भटक गया है। जो श्रेष्ठ था वह कनिष्ठ बन गया है। जो ऊंचा था वह नीचा बन गया है। जो नीचा था वह ऊंचा बन गया है। अवगुण शिखर पर चढ़े हैं
और सद्गुण खाई में पड़े हैं। सब कुछ स्थान भ्रष्ट हो गया है। विज्ञान बुद्धि की उपज है। बुद्धि आत्मा की दासी है। विज्ञान दासी पुत्र है। जब मन में, बुद्धि में ये बात आएगी कि मुझे मार्गदर्शन की, बोध की आवश्यकता है, तो आत्मा से बोध लेने के बाद, उपदेश ग्रहण करने के बाद मन और बुद्धि की जोड़ी बहुत काम कर सकती है और ये काम विश्व कल्याण का होगा। इसीलिए विज्ञान को आध्यात्मिक आशीर्वाद की ज़रूरत है। अगर आपने पानी पीना है और अपनी प्यास मिटानी है तो फूटा हुआ बर्तन काम में नहीं आएगा। अगर आपकी उंगलियां फैल करके अकड़ गई हों तो अंजलि कैसे बनेगी? पानी बिखर जाएगा और आप प्यासे रह जाओगे। उंगलियां जब अपनी अपनी अकड़ छोड़कर नम्र होकर एक दूसरे के साथ मिलकर अंजलि का रूप लेती हैं, तब आप जी भर के पानी पी सकते हो और शांत हो सकते हो। ऐसे ही विश्व के अनेक देश विनम्र बनकर के शस्त्रों के अंबारों को घमंड छोड़ करके एक हो जाएंगे। तब आपके आंगन में स्वर्ग उतर आएगा और आपका पात्र भर जाएगा। ऐसे ही विश्व के अनेक देश विनम्र बनकर के शस्त्रों के अंबारों का घमंड छोड़ करके एक हो जाएंगे। तब आपके आंगन में स्वर्ग उतर आएगा और आपका पात्र भर जाएगा। धन्यवाद। शेष कल।